नोबेल चिल्लाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के मसीहा बने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका फैसला भारत पर टैरिफ वॉर, इससे भारत पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। भारत पर भले ही अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार पर इसका कोई असर नहीं होगा। ईवाई इंडिया की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए और इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आप भी देखिए। भारत पर भले ही अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार पर ऐसी किसी भी बाधाओं का असर नहीं होगा। जी हां, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि युवा इंडिया के रिपोर्ट में ऐसा अनुमान जताया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत 2038 तक 34.2 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ईवाई इकोनॉमी वॉट अगस्त 2025 में कहा गया है कि भारत टैरिफ दबाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये कमाल करेगा। रिपोर्ट में अनुमान जाहिर करते हुए कहा गया है कि आने वाला 5 साल यानी 2030 तक भारत की इकोनॉमी 20.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। मैं इस चीज को एंडोर्स करता हूं कि हिंदुस्तान में कैपेबिलिटी है, हिंदुस्तान में क्षमता है। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2038 तक पीपीपी टर्म में 34.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। मैं इस चीज को एंडोर्स करता हूं कि हिंदुस्तान में एक कैपेबिलिटी है। दूसरी बात, हिंदुस्तान डेमोग्राफिक्स के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, डोमेस्टिक डिमांड की स्ट्रेंथ है, सेविंग रेट हमारा दुनिया के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। ये तीनों चीजें हमारी स्ट्रेंथ्स है। ईवा इंडिया की ओर से कहा गया है कि तमाम चुनौतियों से उभरते हुए भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना है। मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये आंकड़े दे रहे तेज रफ्तार की गवाही। दरअसल रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ बताया गया है कि आखिर कैसे भारत 13 साल में यह बड़ा कमाल करने वाला है। इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 2025 में 28.8 वर्ष की औसत आयु, दूसरी सबसे हाई सेविंग रेट और सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात के साथ 2024 की 81.3% से घटकर 2030 तक 75.8% होने का अनुमान है। नोबेल चिल्लाने वाले ट्रंप, सीज फायर के मसीहा बनने वाले ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर खुद ही फंस चुके हैं। एक तरफ दुनिया भर के देशों में ट्रंप की आलोचना हो रही है, तो दूसरी तरफ भारत पर ट्रंप के टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारत पर टैरिफ लगाना ट्रंप पर उल्टा पड़ गया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर खुद बता रहे हैं। Trump's tariffs seem at the moment an exercise in power, but in the very short run they will weaken America. They will weaken America because this is a policy of overkill. अब ये सब देखने के बाद जाहिर है कि ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर जरूर उतर गया होगा और शायद यही वजह है कि ट्रंप पीएम मोदी को बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं। टैरिफ का जवाब देने के लिए तो भारत को एक सप्ताह में अमेरिका अपनी औकात में आ जाएगा या भारत के सामने नतमस्तक साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लग जाएगा। भारत के लिए तो पूरी दुनिया के बाजार खुले हुए हैं। भारत तो ये अमेरिका से हुई घाटे की क्षतिपूर्ति दूसरे देशों के साथ व्यापार करके कर लेगा। अमेरिका अपनी जो है क्षतिपूर्ति कैसे करेगा? तो ये एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है, लेकिन जल्दी सबक सीखना। आज भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि जेलेंस्की पीएम मोदी को शांति स्थापित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। ट्रंप कुछ दिन तो जरूर उछल सकते हैं, लेकिन जब मंदी पुकारेगी तब उनका क्या हाल होगा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। नोबेल चिल्लाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के मसीहा बने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका फैसला भारत पर टैरिफ वॉर, इससे भारत पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। भारत पर भले ही अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार पर इसका कोई असर नहीं होगा। ईवाई इंडिया की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए और इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आप भी देखिए।
पर भले ही अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार पर ऐसी किसी भी बाधाओं का असर नहीं होगा। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि युवा इंडिया के रिपोर्ट में ऐसा अनुमान जताया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत 2038 तक 34.2 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ईवाई इकोनॉमी वॉट अगस्त 2025 में कहा गया है कि भारत टैरिफ दबाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये कमाल करेगा। रिपोर्ट में अनुमान जाहिर करते हुए कहा गया है कि आने वाला 5 साल यानी 2030 तक भारत की इकोनॉमी 20.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। मैं इस चीज को एंडोर्स करता हूं कि हिंदुस्तान में कैपेबिलिटी है, हिंदुस्तान में क्षमता है। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2038 तक पीपीपी टर्म में 34.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। मैं इस चीज को एंडोर्स करता हूं कि हिंदुस्तान में एक कैपेबिलिटी है। दूसरी बात, हिंदुस्तान डेमोग्राफिक्स के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, डोमेस्टिक डिमांड की स्ट्रेंथ है, सेविंग रेट हमारा दुनिया का कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। ये तीनों चीजें हमारी स्ट्रेंथ्स है। युवा इंडिया की ओर से कहा गया है कि तमाम चुनौतियों से उभरते हुए भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना है। मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये आंकड़े दे रहे तेज रफ्तार की गवाही। दरअसल रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ बताया गया है कि आखिर कैसे भारत 13 साल में यह बड़ा कमाल करने वाला है। इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 2025 में 28.8 वर्ष की औसत आयु, दूसरी सबसे हाई सेविंग रेट और सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात के साथ 2024 के 81.3% से घटकर 2030 तक 75.8% होने का अनुमान है। नोबेल चिल्लाने वाले ट्रंप, सीज फायर के मसीहा बनने वाले ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर खुद ही फंस चुके हैं। एक तरफ दुनिया भर के देशों में ट्रंप की आलोचना हो रही है, तो दूसरी तरफ भारत पर ट्रंप के टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारत पर टैरिफ लगाना ट्रंप पर उल्टा पड़ गया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर खुद बता रहे हैं। Trump's tariffs seem at the moment an exercise in power, but in the very short run, they will weaken America. They will weaken America because this is a policy of overkill. अब ये सब देखने के बाद जाहिर है कि ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर जरूर उतर गया होगा और शायद यही वजह है कि ट्रंप पीएम मोदी को बार बार फोन कर रहे हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं। टैरिफ का जवाब देने के लिए तो भारत को एक सप्ताह में अमेरिका अपनी औकात में आ जाएगा या भारत के सामने नतमस्तक साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लग जाएगा। भारत के लिए तो पूरी दुनिया के बाजार खुले हुए हैं। भारत तो ये अमेरिका से हुई घाटे की क्षतिपूर्ति दूसरे देशों के साथ व्यापार करके कर लेगा। अमेरिका अपनी जो है क्षतिपूर्ति कैसे करेगा? तो ये एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है, लेकिन जल्दी सबक सीख रहा। आज भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि जेलेंस्की पीएम मोदी को शांति स्थापित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। ट्रंप कुछ दिन तो जरूर उछल सकते हैं, लेकिन जब मंदी पुकारेगी तब उनका क्या हाल होगा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा।